एलटी क्लासेज बाय ललित सर पर फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। अब आज हम जो है कि मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 1 के भाग शेष पर चलते हैं। तो हम इसमें पहला प्रश्न जो है वो है 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। देखिए, राखी नाम की कोई लड़की है, 8 दिनों तक काम करने के बाद 8 दिन तक काम करती है। उसको पता चलता है कि अभी उसने सिर्फ 10% कार्य किया है। कितना कार्य किया है? 10% कार्य किया, अर्थात 90% काम बाकी है। अब वो 90% काम को दोनों मिलकर करेंगे और जो पूनम जो है इससे 20% अधिक कुशल है। तो माना ऐसा मानते हैं कि जो राखी है एक दिन में अगर वो 100 काम कर सकती है तो पूनम जो है कि एक दिन में 120 काम कर सकती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, तो राखी ने, ये पूनम है, ये राखी है, तो राखी ने 8 दिनों तक काम किया है। कितने दिनों तक काम किया है? 8 दिनों तक काम किया है। और एक दिन में वो 100 काम कर सकती है, तो 8 दिनों में वो कितना काम करेगी? तो 8 दिनों में वह 800 काम करेगी। 8 दिनों में कितना काम करेगी? 800 काम करेगी। ये जो 800 काम है ये मात्र 10% के बराबर है। कितने प्रतिशत के बराबर है? 10% के बराबर है। तो 90% कार्य कितना के बराबर होगा? तो 90%। तो 10% ऐसा निकालेंगे कि 10% बराबर जो है कि उसका 800 काम है, तो 90% बराबर कितना होगा? तो 800 का बटा 10 और गुणा में कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7200 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7200 काम और शेष रह रहा है। तो अब दोनों मिलकर अब 7200 काम को दोनों मिलकर ये कितना कर सकती है? 100। और ये कितना कर सकती है? 120। तो 7200 काम को दोनों मिलकर, मतलब राखी प्लस पूनम मिलकर कितने में काम करेंगे? तो 7200 बट्टा कितना हो जाएगा? 100 और प्लस 120। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बट्टा हो जाएगा 220। 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा तो 11 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 360, अर्थात हो जाएगा 360 बट्टा 11 दिन में दोनों मिलकर शेष 90% काम को करेंगे लोग। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि ये एक बोर्डमास का सवाल है। कह रहा कि सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है कि 41 गुणे ब्रैकेट में 36 का 4 भागे 96 का 2 भागे 24 है, ब्रैकेट क्लोज है। इसमें सारा गेम ब्रैकेट का है। तो इस सवाल नंबर 2 है कि 41 गुणा में 36 का 4 भागा 96 का 2 भागा 24 ब्रैकेट क्लोज। ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा। तो देखिए, ये बोर्डमास का नियम है और इसको बोर्डमास के नियम के तहत करते हैं। क्या करते हैं? बोर्डमास के नियम के तहत करते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले इसको वही करते हैं। हम लोग के हिंदी में एक इसका सूत्र बोला जाता है कि का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ को ऋण को लियो घटाए। तो वही काम सबसे पहले हम करेंगे। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम मझौले ब्रैकेट को करते हैं। देखिए, एक मझौला ब्रैकेट यहाँ है तो एक इधर भी होना चाहिए। मझौला ब्रैकेट हाँ यहाँ पर है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा पेयरिंग में होते हैं, 2-2 का जुड़ा आता है। सबसे पहले छोटा, फिर मझौला, फिर बड़ा, ऐसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको करते हैं। ये 96 का 2 है, तो यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, 96 का 2 है। तो सवाल हो जाएगा, शेष सवाल को हम ऐसे ही रहने देंगे और सबसे पहले हम अंदर के सवाल को करते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा 96 का 2, अब बट्टा का कितना होता है 24 होता है, ठीक है ना। 24 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 41 मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 का 4, और यहाँ भागा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 41 गुणा में हो जाएगा 36 का 4, अब भागा में कितना हो जाएगा 8, और ये हमारा छोटा ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। और इसको काटेंगे 2 बार में काटेंगे, तो इसको काटेंगे कितनी बार में काटेंगे 18 बार में काटेंगे। तो ये हो जाएगा 41 जो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इस यहाँ पर गुणा कर देंगे हम, चलिए इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखें 18 चौको कितना होता है 72 होता है, और 18 कम कितना होता है 18 होता है, तो ये 8 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ये 738 हो गया, और आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है ये कि एक राशि 10 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में x वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ इसको लिखने का तरीका है कि x वर्षों में इज इक्वल टू इस 4 को लिखने का है 2 ही का टर्म में लिखने का इसका कंडीशन है कि 2 के पावर क्या हो जाता है 2, और यही पावर 2 कहाँ चला आता है x के पोजीशन पर आ जाता है। तो कितने पोजीशन में हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 20 वर्षों में वह खुद की कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। प्रश्न 4 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 44 आम 121 केले और 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में कह रहा है कि इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या दिया है, प्रश्न नंबर 4 है। पंक्तियों की जब न्यूनतम संख्या दिया है इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम फल होंगे, और अधिकतम निकालने का मतलब ये जानबूझकर यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है। न्यूनतम कहने का मतलब है कि लोग इसको एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं, लेकिन जबकि यहाँ पे आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। अगर न्यूनतम पंक्ति कह रहा है तो फलों की संख्या ज़्यादा होगी प्रत्येक पंक्ति में, और अधिकतम निकालने का मतलब होता है कि हम सबका एचसीएफ निकाल लेंगे, और एचसीएफ क्या होगा कि 44 और 121 और कितना है 11, और सबका एलसीएम कितना होगा एचसीएफ निकालेंगे सबका, तो कितने से हो जाएगा, ये किससे कट जाएगा 11 से कट जाएगा 4 बार में, 11 से कटेगा 11 बार में, और 11 से कटेगा 1 बार में। अब ये कटेगा ही नहीं, ये इतने पे ही रह जाएगा। इसका मतलब कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम एक साथ भी निकाल सकते हैं, बस यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसे अंक से काटना है जो सबको काटे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को काटे दूसरे को ना काटे। जैसे यहाँ 44 है तो कितना लोग सोचेंगे कि इसको 2 से क्यों नहीं काटें, तो अगर इसको 2 से हम काटेंगे तो फिर ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो जब भी एचसीएफ हम निकालते हैं ऐसे नंबर से काटते हैं जो सबको एक साथ काटे। एलसीएम निकालते हैं उसमें हम सिंगल वर्ड को भी काट सकते हैं, जैसे यहाँ 2 से काट सकते थे, फिर अगले बार में हम 11 से काट सकते थे, अगले बारे में कोई और अंक से काट सकते थे। तो यहाँ जो अधिकतम फल होंगे एक पंक्ति में वह कितने होंगे 11 होंगे। तो कह रहा है कि जो 44 आम है, तो हमसे क्या पूछा है कि पंक्तियों की संख्या पूछा है, कि कह रहा है कि
अरे पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो ये बताइए 44 आम को कह रहा है कि 44 आम को सजाने के लिए कितनी पंक्ति चाहिए, तो 11 से भाग दे देंगे। फिर कह रहा है कि 121 केला है तो इसको सजाने के लिए कितनी पंक्ति चाहिए, तो 11 से भाग दे देंगे। और फिर कह रहा है कि 11 ठे क्या है भैया, तो 11 ठे है सेव। 11 ठे क्या है, 11 ठे है सेव। ठीक है ना, तो 11 ठे सेव है, तो सेव को क्या करेंगे 11 से भाग दे देंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 11 4 कितना होगा 15, कितना हो जाएगा 16 पंक्तियां कम से कम चाहिए उन फलों को रखने के लिए। कम से कम मिनिमम पंक्ति है, ये पंक्तियों की संख्या मिनिमम है, अब फलों की संख्या अधिकतम है। मतलब अधिकतम फल 11 आ पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, और कम से कम 16 पंक्तियाँ चाहिए फलों को सजाने के लिए। इस तरह से व्यवस्थित, और सब अलग अलग हो भी गया, क्योंकि ये आम है तो ये अलग हो गया अपना, ये केला है तो ये अलग हो गया अपना, और ये सेब है तो ये अलग हो गया। तो इसका 4 पंक्ति में अपने आप ही अट जा रहा है, 11 पंक्ति में अट जा रहा है, और ये 1 पंक्ति में अट रहा है, तो मिक्सिंग भी नहीं हो रहा है। हमारा आंसर भी आ गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीने के लिए 1100 है, अगले 5 महीने के लिए इतना है 1000 है, और अंतिम 4 महीने के लिए 1200 था। यदि कुल कार्य की वार्षिक बचत 1300 थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी थी। पहले औसत मासिक आय निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए पहले 3 महीने में ये करे कि व्यय कर रही है, खर्चा कर रही है। ये पहले 3 महीने में ये खर्चा कर रही है, औसत खर्चा कर रही है कितना 1100। तो कुल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1100 गुणे कितना हो जाएगा 3, अर्थात ये 3 महीने में कुल खर्चा करेगी, वो करेगी 3300। ये T1 है, मतलब टोटल 1 है। एवरेज 1 महीने में वो 1100 खर्चा कर रही है, तो 3 महीने में कितना करेगी 3300। औसत दिया है, अब कुल निकालने के लिए आप जानते ही हैं। अगला है कि कह रहा है कि 5 महीने के लिए 1000 रुपये खर्चा करती है। इसको फार्मूला बेसिस पे भी कर सकते हैं, जैसे कि वह कुल निकालने के लिए यहाँ फार्मूला होता है कि कुल बट्टा क्या होता है, कुल बट्टा क्या होता है संख्या, बराबर क्या होता है औसत होता है एवरेज। तो कुल अगर हमें निकालना है तो नीचे क्या है 5 है, 5 महीने में वो कितना खर्चा करती है 1000 खर्चा करती है। तो कुल कैसे निकलेगा, तो कुल बराबर हो जाएगा 5000। वही बात हुई। तो ये T2 हो जाएगा आपका, T2 ये T2 ये T2, ये दूसरा टोटल है। तो पहला 3 महीने में वो 3300 कमाती है, भाई खर्चा करिए तो इतना ही कमाती होगी। दूसरे 5 महीने में वह करे कि 5-5 हज़ार रुपये करे कि खर्च करती है, व्यय करती है। तो टोटल जो है कि वह जो है कि 5000 व्यय करेगी, 1-1 हज़ार खर्च करती है, 5000 करेगी, और अंतिम 4 महीने में वह 1200 खर्च करती है। तो इसका भी वही करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। T3 बराबर हो जाएगा 12 गुणे क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो हो जाएगा 4800 रुपये वो अंतिम महीने में, अंतिम 4 महीने में वो खर्च करती है। तो इतना तो वो खर्च करती है, इतना वो खर्च करती है, और उसके बावजूद उसके पास 1300 रुपये बचते हैं। कितना बचते हैं 1300 रुपये बचते हैं उसके पास। तो उसका कुल जो आय होगा वह उसके खर्च और बचत के बराबर होगा, खर्च प्लस बचत के बराबर होगा। तो खर्च कितना कर रही है वो, तो 3300 कर रही है। उसके बाद यहाँ कितना कर रही है, तो 5000 कर रही है। यहाँ कितना कर रही है, तो 4800 कर रही है। अब बचत कितना कर रही है, तो 1300 कर रही है। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 का 14 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 4-5 4 9 हो जाएगा, और 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14,400 वह 1 साल में कमाती है। कितना कमाती है 14,400 वह 1 साल में कमाती है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि वह 1 साल में कितना कमाती है, हमसे वह पूछा है कि 1 महीने में कितना कमाती है। तो 14,000
400 से हम 12 से भाग देंगे 1 महीने का निकालने के लिए। ये उसका 1 वर्ष का कमाई है, उसके 1 वर्ष की कमाई है। हम 1 महीने का 1 मंथ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14,400 से भाग देंगे। और जैसा जानते हैं कि 12 का 12 बार में कितना होता है, 144 होता है। और पीछे कितना हो जाएगा, वह एवरेज 1200 रुपये जो है कि हर महीने कमा रही है। एवरेज कितना कमा रही है, 1200 रुपये वो हर महीने कमा रही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कह रहा है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम को कितना दिन। कह रहा है कि आर जो है किसी काम को वह 90 दिनों में कर सकता है, तो कह रहा है कि 45 दिन में, कह रहा है कि कुल काम कितना कह रहा है कि प्रतिशत काम करके आर 45 दिन में कर सकता है। अब बताइए वो 90 दिनों में कितना काम कर रहा है, 100% कर रहा है। तो कह रहा है कि 45 दिन में कितना करेगा वो, 45 दिन में 45 90 का आधा होता है, तो 100 का आधा। ये तो ऐसे बिना बनाने वाला सवाल है, ये 50% होगा। आप देख रहे हैं कि दिनों को आधा कर दिया गया है, तो परसेंटेज का भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ दिन का बाई 2 कर दिया गया है, तो प्रतिशत का भी बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका तो आंसर जो है कि बिना आप बना ही दे सकते हैं। बड़ा इजी सवाल था ये। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रोहित 2320 में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए वो कह रहा है कि 2320 रुपये में एक बल्ला खरीदता है रोहित। प्रश्न नंबर 7 है, 2320 रुपये में एक बल्ला खरीदता है और उसको खरीदते खेलता नहीं है, उसको अभी इस पर कुछ और इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, इस पर इन्वेस्टमेंट में क्या करना पड़ता है, 180 रुपये इसको खर्च करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 180 रुपये इसको खर्च करना पड़ता है। तो इसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा, तो 20 इसमें जाएगा तो 2400 एक 2500 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि यदि वह इसे 2400 में बेचता है तो हानि कितना होगा। 2500 में खरीद रहा है, 2400 में बेच रहा है, उसको 100 का नुकसान हो रहा है। किस पर, ये सीपी हो जाता है, सीपी पर उसको 100 का नुकसान हो जा रहा है। सीपी मतलब कि 2500 रुपये में उसको 100 का नुकसान हो रहा है, गुणा में 100 हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए 00 से 00 कट जाते हैं, 25 से काटेंगे तो 4, उसको 4% की हानि होगी। क्या होगी, उसको 4% की हानि होगी बच्चे को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया है और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक मिले हैं। ठीक है ना। तो एक विद्यार्थी कोई ए है, ठीक है ना। यहीं ये प्रश्न 8वां देख लेते हैं, छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ा है। कह रहे कि 75% ये अंक प्राप्त किया है और जब 75% अंक प्राप्त किया है तो इसको अपने और जो निकटतम विद्यार्थी है उससे इसको 30 नंबर ज़्यादा मिला है, जो कि उसने 60% अंक प्राप्त किया है। इसका मतलब कि जो इसका अंतर होगा वह कितने अंक के बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। इसका अंतर होगा कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर हो जाएगा। तो अंतर कितना आ रहा है, 15% बराबर आ रहा है 30। तो 100%, तो हमसे पूछ रहा है कि अधिकतम नंबर कितना होगा, तो अधिकतम नंबर 100% होगा। तो 100% बराबर होगा 30/15 गुणा में क्या हो जाएगा 100। ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में हो जाएगा। तो 200 अंक जो है अधिकतम उस परीक्षा के होंगे। बड़ा इजी प्रश्न है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मान ज्ञात कीजिए, बोर्ड मास वाला रूल है ये। सवाल है 175 गुणा में 72 भागा में 24 है और प्लस में 5 है। यहाँ छोटा ब्रैकेट क्लोज है और गुणा में 20 है। ये मोझौला ब्रैकेट है यहाँ पर और भागा में 2 है।
बोर्ड मास के रूल पर होगा। ये 9वां सवाल है। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर मझौले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 24 से काटेंगे, इसको कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। और इसका गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 100 का 3 से गुणा करेंगे तो 300 का, 75 का 3 से गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 325, 225, 525 हो जाएगा। अब प्लस हमारा 5 यहाँ बचा हुआ है, अब इसको ऐड करेंगे क्योंकि पहले भाग देते हैं फिर गुणा करते हैं और फिर जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी छोटे ब्रैकेट में बचा हुआ है, गुणा में 20 हो जाएगा और अभी हमारा बाहर में भाग बचा हुआ है, ठीक है ना। तो 525 और 5 हो जाएगा 530 हो जाएगा। 530 गुणा में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमारा छोटा ब्रैकेट खुल चुका है, अब मेरे पास मझौला ब्रैकेट है। अब भागा में कितना है, 2 है। तो 530 53 दूना कितना होता है, 106 होता है और एक 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 0 हो जाएगा। अब भागा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 5 10 होगा और कितना होगा, 2 3 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, यही आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल था, इजी सवाल था। कुछ ही प्रश्न जो है कि इस उसके थोड़ा सा कठिन है और चूँकि जो पब्लिकेशन हम आपको पढ़ा रहे हैं वो एक काफ़ी जाना माना जो है कि प्लेटफॉर्म है और इस जो है कि प्रश्नों का चयन बहुत अच्छा करता है। तो अब इससे टफ प्रश्न किसी भी सेट में आपको नहीं मिलेंगे, चाहे आप जाकर वो किरण पब्लिकेशन देख लीजिए, चाहे आप जाकर SSC GD का अदर प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, और भी बहुत सारे पढ़ाते हैं जैसे अंकित भाटिया का है वगैरह वगैरह लोग हैं। लेकिन सबसे जो आपको अच्छे थोड़े मॉडरेट प्रश्न मिलेंगे, थोड़ा सा जो टफनेस जो आएगा वो आपको इसी सेट में मिलेगा। इसीलिए मैंने इस सेट का चयन किया है ताकि आप मैक्सिमम पर अपनी तैयारी कीजिए, मिनिमम पर नहीं। अगर आप मैक्सिमम पर रहेंगे तो मिनिमम हो सकता है, लेकिन अगर आप मिनिमम रहेंगे तो मैक्सिमम नहीं हो सकता है। तो जो है कि हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए अब दूसरे मैथ के दूसरे प्रैक्टिस सेट के आखिरी प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। कह रहा है कि 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं और कह रहा है कि 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। तो 93 जब उत्तीर्ण रहे हैं, 93% पास हैं, तो फेल कितने हैं, तो 7% जो है क्या हैं, फेल हैं। और इनका जो नंबर है वह कितना है, तो वह 92 कितना है, 9275 है। तो 7% बराबर जो है कि 9275 है। तो 100 कितना हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो 100% बराबर कितना होगा, पूरे विद्यार्थियों की संख्या होगा 9275 बट्टा 7 गुणा में क्या हो जाएगा 100। ये 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 1 जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 3 यहाँ जाएगा तो 7 बचे 35 होगा। तो कुल जो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे वो थे 13,000, कह रहा है कि 1,32,500 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। तो ये आपका जो है कि आखिरी प्रश्न खत्म हो गया। मैथ को बहुत हमने अच्छे से बनाया, हमने पूरा प्रयास किया धीरे धीरे बनाने का ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी अगर कुछ दिक्कत परेशानी हुआ होगा तो उस पर और संशोधन किया जाएगा और ध्यान दिया जाएगा। बाकी आप अपना राय ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर कुछ बोलें। और जो है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आगे हमारे साथ प्रैक्टिस सेट में बने रहना चाहते हैं, इसके बाद रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, अब GS आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, और ऐसे ही इसमें 38 सेट दिए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए हैं, हम पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे। समय बचेगा तो हम थोड़ा सा किरण पब्लिकेशन भी देख लेंगे, अदर प्रैक्टिस सेट भी देख लेंगे। और ये तब तक होगा जब तक कि GD का एग्ज़ाम नहीं होता है। आखिरी GD के आखिरी पेपर तक ये प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाते रहेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो। और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो फिर वही सब्सक्राइब कीजिए। और अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका थोड़ा पसंद आ रहा है, थोड़ा सा धीरे है, कैजुअल तरीका है, तो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए।